ओम शांति। हम सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ये हमारे अनुभव का गीत है, हम बच्चों के अनुभव का गीत है। बाप के साथ में रहे, बाबा ने हमको अपना बनाया, दुनिया की गंदी टोकरी से निकाल करके अपने गले का हार बना दिया और अपने ही पालना में रखा। बहुत समय पालना करते करते लायक बनाते बनाते फिर बाबा ने सेवार्थ भेजा। तो सेवा भी उसके छत्र छाया के नीचे रह करके की है। बाबा के पूरे पूरे डायरेक्शन मिलते हैं कि बच्चे तुमको फलाने फलाने स्थान पर जाना है, वहाँ जाकर के सेवा करनी है। तो ना हमारी जान न पहचान, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, न कोई रहने का स्थान है हमारे पास, न कोई हमारे पास खाने पीने की ऐसी सामग्री है। परंतु बाबा ने 14 साल जो हमारी पालना की, उसके फल स्वरूप हमारे अंदर में वो शक्ति थी कि बाबा का खजाना हमारे साथ है और कुछ हमको नहीं चाहिए। ट्रेन में जा गए हैं तो सिर्फ टिकट लेकर के गए हैं और कुछ हमारे पास में है ही नहीं। कहाँ कमरा लेवें तो उसका भी खर्चा देना पड़े, फिर खाने पीने की सामग्री मंगाए उसका भी खर्चा हो। तो हम ऐसे टाइम पर निकले थे जब यज्ञ की थोड़ी बेगरी लाइफ थी। उस समय में बाबा की आज्ञा का हमने पालन किया कि इतना साल हमने पालना ली है, अब हम रिटर्न देना चाहते हैं। हम बड़े खुशी से, रुचि से बाबा की शक्ति भर करके अपने आप को चले गए सेवा स्थानों पर सेवा स्थान तो था ही नहीं, तो कहाँ जाएं। फिर जनरल में किसी माता के घर में जिसकी जान पहचान थी उसने क्लास कराया, फिर उसके द्वारा दूसरे ने, फिर दूसरे द्वारा तीसरे ने, ऐसे 8-10 माताओं से सत्संग हो गया। फिर एक मंदिर का निमंत्रण मिला, मंदिर में सेवा की 1 मास। तो मंदिर के तो जितने भी भाई बहन आने वाले थे ना, पुजारी लोग भी बाबा के ज्ञान में खिंच गए। तो वहाँ का ट्रस्टी बिगड़ गया, बोला ये कौन सा ज्ञान सुनाने वाली आई है, कहाँ से आए हैं। हमारे मंदिर में सदा के रहने वाले जो पुजारी है वो भी इन्हों को मानने लगे हैं, तो हमारा कैसे स्थान चलेगा। तो वो मंदिर का ट्रस्टी बैरिस्टर था, रिटायर्ड बैरिस्टर, उसने कहा अब इन्हों की छुट्टी कर दो, इन्हों को आप रवाना कर दो जहाँ से वो बहनें आई हैं। तो उन्होंने 1 मास सेवा करने के बाद उन्होंने हमको इशारे में कहा कि ऐसा ऐसा है, ऊपर वालों का ये डायरेक्शन है, पर हम नहीं चाहते, हम चाहते आपके लिए कुछ और स्थान ढूंढें। पर स्थान ढूंढने के साथ साथ काफ़ी खर्चे होते हैं। उस समय तो हमारी खुद की भी बेगरी लाइफ, मकान भी चाहिए, तो खाने पीने का खर्चा भी चाहिए, आने जाने का खर्चा भी चाहिए। तो हमने कहा नहीं, हम अपने बल से जहाँ भी एक कमरा लेंगे ना, तो भी मुख से ज्ञान सुना करके फिर हम अपने कमरे का प्रबंध लेंगे। तो बरोबर ऐसे थोड़ा सा ही ज्ञान सुनाया तो मंदिर वाले ट्रस्टी खिंच गए, बोला भले आप रहो और सेवा करो। अब जो जो सेवा बढ़ती गई त्यों त्यों उनको लगा कि ये तो मंदिर में आने वाले ही इनके बन जाते हैं, तो हमारा मंदिर तो खाली हो जाएगा, नाम हमारा बदनाम होगा कि उनका मंदिर चल नहीं सका। और ब्रह्मा कुमार ने आके अपना ज्ञान का डेरा जमा दिया है। तो ट्रस्टियों ने भी थोड़ा सा इशारा दिया कि अगर और कोई प्रबंध मिल सकता है, वहाँ पर आप थोड़ा समय रह करके सेवा करेंगे, फिर यहाँ भी आते जाते रहो और वहाँ भी। फिर एक भाई ऐसा निकला जिसने कहा कि हम आपको जमुना के घाट पर कोई ना कोई प्रबंध दिला देंगे, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो हम आपको वहाँ ले जाते हैं। तो हम भी बाबा के बोले वाले बच्चे, हमने दुनिया तो देखी नहीं, दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं वो भी नहीं जानते, और ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर एक वाइब्रेशन कि हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता है,
भले वो कुछ भी कहेगा तो हम बैठे हैं देखेंगे, ठीक है प्रबंध तो रहेंगे, नहीं तो जो उस समय ख्याल में आएगा वो हम करेंगे। तो थोड़े समय के बाद हमने देखा कि एक माता ऐसी आई जो वहाँ की रहने वाली थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उनके पास में, और रोज़ मंदिर में जाती थी। टांगा उनका अपना था, टांगे में जाती थी, जमुना का स्नान करके फिर टांगे में चढ़ के चली जाती थी। उन्होंने हमको देखा, उन्होंने कहा मैं आपको अपने पास ले जाना चाहती हूँ शहर के बीच में। दिल्ली की सब्जी मंडी, दिल्ली के सब्जी मंडी के अंदर मेरे कई मकान हैं, उन मकानों में से मैं एक मकान भी आपको दे दूंगी और आप वहीं एक हाल भी दे दूंगी जिसमें आप सत्संग करो, आप यहाँ से चलो। वो बड़े प्यार से हमको लेकर के वहाँ मंदिर में गई। तो मंदिर से लेकर के वो अपने घर में गई। फिर वहाँ पर देखा बहुत बड़ा हाल था और वो था शादियों का हाल। पर उसने कहा शादी तो कब कब होती है देखा जाएगा, 2 दिन किसी और जगह शादी का रखेंगे, लेकिन आपको हम दे देते हैं। फिर उन्होंने हमको दे दिया। तो जैसे ही हम वहाँ रहे, बाबा का ज्ञान युग तो साथ में ही है, तो हम 4 बहनें थी, चारों बहनों ने योग भी कराया, ज्ञान भी दिया, मेहनत की, एक एक से मेहनत की। तो उसमें से काफ़ी आत्माएं निकल आई और उन्होंने निश्चय किया कि यही ज्ञान सत्य है और इस ज्ञान को हम धारण करेंगे और इस पर हम चलेंगे। उनको ये तो पता है ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम ब्रह्मचर्य का व्रत रखेंगे तो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारा पति बिगड़ जाएगा, वो दूसरों को भी बिगाड़ देगा। लेकिन वो सोच रहे थे हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप बहनों को यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। खैर उन्होंने प्रबंध दिया, तो हम वहाँ रहे। तो सत्संग का हाल जो था ना, उसमें जैसे ही हम योग कराते थे ना, काफ़ी बहनें ध्यान में चली जाती थी, इधर से 4 गई, उधर से 4 गई, उधर से। तो ये रिपोर्ट हमारी इंदिरा गांधी तक, नेहरू तक चली गई कि माउंट आबू से कोई देवियाँ आई है और वो ऐसे कुछ ज्ञान सुनाती है, ऐसी दृष्टि डालती है जिससे कई लोग जो है ना वो कहते हैं हमको भगवान का दर्शन हुआ, और 2-2 घंटा वो गुम रहती हैं, अनुभव करती रहती हैं। तो अभी हम इनको समझने वाले तो हम समझते रहते हैं, परंतु फिर भी दूसरे वाले लोग नहीं समझते हैं तो नाराज़ होते हैं। इसलिए आप में से खुद भी आप खुद जांच करो। हमको तो देवियाँ सच्ची लगती हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप अनुभव करो। तो उन्होंने अपने तरफ से 4 माताओं को हमारे बीच में भेज दिया, 4 कांग्रेसी माताएं थीं। तो जब हम सत्संग करते थे ना, तो एक माता इधर बैठी, एक उधर, एक उधर, एक उधर, अलग अलग बैठती थी। हमको वाइब्रेशन आया कि ये भेजी हुई माताएं हैं, परंतु भले भेजी हुई हो तो हमको क्या करेंगे, हम कोई चोरी चकारी तो करते नहीं, हम कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, हम जो है जैसे है बाबा की सेवा के लिए आए हैं और प्योर ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, ग्रंथों का नहीं, शास्त्रों का नहीं। तो जो ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान सुनने में इतनी कशिश है, वो बाबा के बन जाते हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है, वो ध्यान में चले जाते हैं, उनको हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 4 माताओं ने 4-5 दिन रोज नोट किया कि ये बहनें कुछ नहीं करते, वो सामने बैठी है, योग करा रही है, पर ध्यान में जाने वाले वो उधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई, कोई इधर गई। उन्होंने हमारी रिपोर्ट अच्छी की, बोला कुछ है शक्ति इनों के अंदर, पर ये खुद डायरेक्ट किसी एक को पकड़ करके उसी को दृष्टि देती हो, उसके साथ ऐसा किया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगता है कि कोई शक्ति इनों के पास है। हम खुद भी अनुभव करते हैं कि ये क्या हो रहा है, परंतु इनकी दृष्टि के द्वारा हुआ वो भी नहीं कह सकती है। भाई विशेष अटेंशन रख करके इसने इनको देखा, इनको बुलाया, इसको दृष्टि दी, तो लगेगा ना इसको बुला के कुछ जादू किया। ये पब्लिक क्लास में बैठी हैं, इनों का योग है दृष्टि खुली का, तो दृष्टि खुली का भी तो आवाज़ हो जाता है ना। ऐसा योग तो कोई करता नहीं है, कराता नहीं है। आंखें खुली और योग में बैठी हैं। वो कहते नया निराला ज्ञान, तो लोग तो भीड़ों की भीड़, इतने जो बात मत पूछो। हम चाहते थे अभी इतनी भीड़ बंद हो जाए,
100-200 जो जम गए, वही आते रहे, बस वही काफ़ी है। आकर धीरे धीरे ऐसे ही हुआ। फिर उसमें से कुछ ऐसी आत्माएं निकली जो रेगुलर स्टूडेंट बन गई। उन्होंने कहा हम अलग ही मकान लेकर के हम अपना अलग ही करेंगे, लेकिन अलग के लिए तो सब खर्चा चाहिए उनको, अभी नई नई आत्माएं। फिर एक जमुना के घाट का रहने वाला था, वो हम लोगों को जमुना के घाट पर ले गया। तो घाट पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं, बस 2 दीवारें हैं और इस तरफ की दीवार नहीं है। तो वो जमुना के घाट पर नहा धो करके फिर साधना करने के लिए, ये पूजा पाठ करने के लिए बैठती है। तो ऐसे कुछ थले से बने हुए थे 2। हम भी बैठ गए एक कमरे में। रात्रि को जब हम सोए तो रोज़ देखते थे तो 1-2 भाई है ऐसे डंडा खड़का करके फिर चला जाता है, दरवाजे पर डंडा खड़का के चला जाता है। भाई ये कौन है? हमने तो किसी को कहा नहीं पहरा दो। सारा जमुना घाट भां भां लगा पड़ा है, एक जमुना का ही आवाज़ आ रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, अंधकार लगा हुआ है। पर एक बाबा की शक्ति से बाबा ने भेजा है, बाबा को कोई सेवा करानी होगी। उसी निश्चय, उस भावना से हम बैठ गए अकेले। कोई डर नहीं, किसी का भय नहीं, क्या होगा कैसा होगा, कोई पकड़ न लेवे, कोई आ न जावे अंदर। नहीं, हम अपने साधना में, एक सोती थी एक बैठती थी। एक तो कुछ समय के बाद 15-20 जने पहलवान वो दूध का मटका लेके, नारियल और मिश्री वगैरह लेके वो 1-2 के पीछे पीछे आए और दंडोत प्रणाम करके सो गए। हमने कभी मनुष्य को देखा ही नहीं है दंडोत प्रणाम कैसे करते हैं। बचपन में हम आए थे, 12 साल के एज में ज्ञान में आए, फिर ज्ञान में रहे तो कुछ समय हम यज्ञ में ही रहे, तो दुनिया के वातावरण से दूर, दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी मालूम नहीं। लेकिन जब ये आए ना तो वो सीधे सो गए। हम अंदर सोचने लगे अभी सोए है, इनको उठाएगा कौन। 2 मिनट के बाद देखा धीरे धीरे जो मुख्य था ना वो उठा, फिर उसको देखे दूसरा तीसरा चौथा उठा, फिर सब हमारे सामने बैठ गए। सब बैठ गए तो हमने पूछा भाई आप लोगों का कैसे आना हुआ? तो कहा कि हमको पता लगा कि इस घाट पर कोई देवियाँ आई हैं और वो भगवान का दर्शन कराती हैं, तो हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हमने कहा कि देखो यहाँ दर्शन की तो बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान और योग सिखाया जाता है, यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। अगर आप पढ़ने चाहते हो तो 1 घंटा कोई मुकर्रर करो, आओ हम आपको ज्ञान सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, चलते फिरते हम सुनते रहेंगे। हमने कहा ये ज्ञान चलते फिरते का नहीं, न कोई भक्ति मार्ग है जो कीर्तन करते हैं करके फिर चले जाओ, फिर कीर्तन शुरू हुआ फिर आप आ जाओ, नहीं। ज्ञान है, अच्छी तरह से सुनो तो बैठो, नहीं तो फिर हमारे पास आने की आपको आवश्यकता ही नहीं। हम तो अपनी साधना में बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई उस समय खाने पीने का प्रबंध नहीं है। पर एक पल एक भरोसा, बाबा ने हमको भेजा है, ज़रूर यहाँ से सेवा होंगी, उसी निश्चय से हम बैठ गए। फिर वो जो पहलवान आया ना, उसने जब देखा तो उसका थोड़ा भाव बैठा। उसने कहा ये जो मैं दूध ले आया हूँ नारियल, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। हमने कहा भाई हम यहाँ ऐसे स्थान पर बैठे हैं, न हमारे पास अंगीठी है, न कोयला है, न कोई पकाने का साधन है, ये सब ले जाओ आप। हमने दूध को देखा, हाथ लगाया, आप ले जाओ, आप जाके पीना प्यार से। कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, ये दी हुई चीज़ है हमारी दान की, ये तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। भाई आप देख रहे हो हम कैसे बैठे हैं, कोई भी साधन नहीं है हमारे पास, तो कैसे हम तुम्हारा खाएंगे या पकाएंगे? उन्होंने कहा सब प्रबंध हम देते हैं। फिर वो पतीला लेके आए, लकड़ियाँ लेके आए, फलाना फलाना सब लेके आए। उन्होंने कहा पकाओ और खाओ। वहाँ से हमारी शुरुआत होती है अन्न की। नहीं तो इतना दिन हम थोड़ा वो ले लेते हैं, गन्ना ले लिया और फल फ्रूट थोड़ा कच्चा पका जो मिलता था वो लेकर के खा लेते थे। उस दिन उन्होंने आग्रह किया तो हमने खीर बनाई ना, तो खीर सबको भी खिलाई और हमने भी 1 कटोरी खाई। उसके बाद लोगों का आना शुरू हो गया, उनकी एक भावना बैठ गई।
तो एक पहलवान ने जीत पहनी कुश्ती में, तो अंदर का संकल्प था अगर ये सच्ची देवियां हैं तो मेरी जीत होंगी, अगर ये झूठी देवियां हैं तो मेरी हार होंगी। उन्होंने अंदर ही अंदर शर्त लगाया था, हमको क्या पता शर्त क्या लगाते हैं। उन्होंने शर्त लगाया और हम उसकी जीत हो गई। जीत हो गई तो उनका भाव बैठ गया, वो सबको लेकर के आया, सबको बताया। फिर तो जितना समय हम जमुना घाट पर थे ना, तो वो बड़े बड़े लोगों को हमारे पास भेजता रहा। फिर उसमें से एक ऐसी माता निकली जिसके 500-600 मकान तो सब्जी मंडी के अंदर थे। अब माता को अपना औलाद नहीं था, अब भक्तन थी, पक्की पक्की भक्तन थी। रोज टांगे में चढ़ कर के आती थी स्नान करने के लिए। उस माता को पता लगा, वो हमको अपने पास में लेके गई। उसका हाल था, उस हाल में सत्संग शुरू हुआ, और सत्संग में तो कई माताएं ध्यान में चली जाती थी। रोज हम 2 घंटा सत्संग करते थे सुबह को 10 से 12 बजे तक, तो उसमें कितनी माताएं ध्यान में जाती थी। ये रिपोर्ट भी हमारी ऊपर तक गई, ऊपर वालों ने जांच पड़ताल की, परंतु सच्चाई तो सच्चाई है, कोई ऐसी बात बनावट की तो थी नहीं। तो बाबा की इतनी मदद मिली, पल पल में मदद मिली। अकेले घाट पर कौन रहे, आज हम सोचते हैं तो हम समझते नहीं रह सकेंगे, अभी की हालत में भी हम कहते नहीं रह सकते। वो टाइम कैसा था, बाबा ने कैसे भेजा, कैसे अपने छत्र छाया के नीचे ही हमको विश्रामी बना दिया। कोई की भी नज़र हमारे ऊपर नहीं गई। और सुबह उठो तो देखो भक्तों की भीड़, आना जाना, लोगों की श्रद्धा भावना सब। आकर हम सब्जी मंडी में रहे ना, तो वहाँ बड़ा हाल मिला, जहाँ सत्संग करते थे तो सैकड़ों माताएं भाई ने ध्यान में चली जाती है। उसके बाद इसका पक्का फाउंडेशन पड़ गया। हम बाबा को बोलते थे तो बाबा कहते हैं बच्ची थोड़ा ठहरो, आगे चल कर के तुमने देखा दिल्ली से बहुत बड़ा निमंत्रण तुमको मिलेगा, बहुत बड़े बड़े आदमियों से आप मुलाकात करके आएंगे, आपके लिए ये होगा जैसे वरदान बाबा के बड़े बड़े लंबे लंबे। आगे चल कर के बरोबर हम प्रैक्टिकल में देखते रहे। फिर इंदिरा गांधी से मिलना, नेहरू से मिलना सब आसान हो गया। लिटरेचर छपाना, बांटना, लोगों को बुलाना सब सहज हो गया। फिर ज्ञान का बीज पर गए ना उनमें, फिर इनको लेकर के माउंट आबू में आते थे। जो 4, 8, 15 विद्यार्थी निकलते थे पक्के, उनको फिर हम पढ़ा के कहाँ पढ़ाएं, कोई कमरा तो है नहीं। घाट में ज्ञान दिया, थोड़ा बच गया, चलो बगीचा खाली पड़ा है, वहाँ बगीचे के कोने में बैठ के उनका 7 दिन का कोर्स पूरा करते थे। फिर कोर्स करने के बाद जब उनमें फोर्स आ जाता था, फिर वहाँ से उठ करके फिर हम उनको कहते थे कि हम जब दिल्ली के अंदर जाएंगे ना, तो हम आपको बता देंगे कि हमारे से एड्रेस ले लेना, तो वहाँ पर आप आ सकते हो। अभी हमारे पास खुद ही स्थान नहीं है, हम रमता योगी है चक्कर लगाते ही रहते हैं। लोगों को बड़ा वंडर लगता था कि ऐसे छोटी एज में अज्ञान योग का प्रचार कर रहे हैं, रहने के लिए इनका अपना निजी कोई स्थान नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, और फिर भी ये किसी से मांगते नहीं हैं। कैसे गुजारा करते हैं, कच्चा पक्का फल खा करके गुजारा कर लेते थे। फिर तो स्थापना हो गई पक्की। फिर दिल्ली के अंदर ही रहने का मकान मिल गया, जिसमें हमने सेवा शुरू की। हाल मिल गया तो माताएं हाल में बहुत सत्संग करने लगी, और बहुत माताएं ध्यान में जाती थी, तो बाबा की मदद मिल गई डायरेक्ट। दिव्य दृष्टि दाता है ना, तो ज्ञान भी सुनाते हैं, तो दिव्य दृष्टि भी मिल जाती है, तो उनको विश्वास भी जल्दी हो जाता है। बस तब से लेकर के हमारे दिल्ली के अंदर एक सेंटर तो क्या, तो जब हम बाबा को बोलते थे ना, तो बाबा अभी एक सेंटर खुला है, दूसरे का निमंत्रण आया है, और शायद फलाने लखनऊ में भी जाना पड़े, कानपुर में भी जाना पड़े, थोड़ा थोड़ा निमंत्रण मिला हुआ है। तो बाबा कहते अरे बच्ची, तुम तो 1-2 की बात कहती हो, तुमको तो आगे चल के 108 निमंत्रण मिलेंगे। हम कहे 108, ये कैसे हो सकता है, असंभव बात लगती थी। परंतु धीरे धीरे देखा तो बात इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, एक से दूसरा निमंत्रण, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से फिर तो चारों ओर बाबा का ज्ञान फैलने लगे। हर जगह सेंटर तो था नहीं, हर जगह सेंटर खुलने लगा, और लोग पहले पहले अगेंस्ट रहते थे,
फिर धीरे धीरे करके वो अपना मकान भी दे देते थे, आप रहो, पकाओ, खाओ और ये सेवा करो। तो बाबा की मदद पल पल में महसूस की। अकेले थे, पैसा हाथ में कुछ नहीं है, एक बल एक भरोसा लेकर के हम निकले। तो कभी खाया कभी न भी खाया, कभी मकान मिला कभी न भी मिला, कभी कहाँ ठहरे कभी कहाँ ठहरे, परंतु उन सब परिस्थितियों से पार होते होते आखिर एक दिन कैसा आता है कि रहने के बड़े बड़े अच्छे मकान मिल जाते हैं और लोगों की भीड़ लग जाती है और बाबा के ज्ञान के लिए तरसते हैं। फिर बाबा के पास जब ले आते हैं ना, तो बाबा का जो बच्चा बना, बाबा का जिसने दर्शन किया ना, वो पक्का हो गया। वो वारस, पक्के वारस निकल के तन मन धन सब बाबा के काम के लिए लौटा देते थे। कहते अब किसकी भी परवाह नहीं, हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमारा सब कुछ किसके लिए है। आप सब ने सब कुछ किया तो हम भी सब कुछ करेंगे। हमको हमारे परिवार की परवाह नहीं है, परिवार को भी हम ज्ञान में लगाएंगे, परंतु बाबा की सच्ची सेवा हम खुद करेंगे और करेंगे। तो ऐसे कई चमत्कार देखे। एक बार मेरे को याद आता है कि मैं दिल्ली के अंदर थी, तो एक भाई था, उसका घी का बहुत बड़ा वो था, क्या होते फैक्ट्री, तो उसने एक कनस्टर दिया। तो उस दिनों में बेगरी लाइफ में एक कनस्टर घी का मिले और हम बैठ के खाएं, तो हम तो रूखा सूखा खाते थे, घी भी नहीं लगाते थे, खुश्क रोटी पका करके थोड़ा मिर्ची भी डाल देते थे, कभी कोई सब्जी हुई तो खा भी ली, न हुई तो न भी खाई, गुजारा किया। परंतु जिस समय हमारे को ये मिला तो हमने चमत्कार देखा कि आगे चल करके लोगों में इतना भाव बैठ गया जो वो खुद न खा करके भी हम लोगों के लाते थे कि नहीं आप खाते नहीं। आके देखते तो भंडारा खुला पड़ा है, कोई बर्तन है नहीं, क्या पकाते हैं क्या खाते हैं। बहन जी अब क्या खाते हो? मैं कहा शिव बाबा जो खिलाता है सो हम खाते हैं, जो वो पहनाता वो हम पहनते हैं, जो वो कहता है वो हम करते हैं, हम उसके आगे पर चलते रहते हैं। तो एक बार की बात है, एक भाई घी का डब्बा लेके आया, तो मेरे अंदर एकदम भाव पैदा हुआ कि घी का डब्बा, देसी घी का, वो हम तो खाएंगे नहीं, तो क्या करूँ। तो मैं कहा मैं ही खुद पहुँचाने के लिए चली जाती हूँ। तो मैं घी का डब्बा लेके चल पड़ी, ट्रेन में बैठी, टीटी ने पूछा तो मैंने बिठाया, प्यार से कहा, मैंने कहा आपको पता है कि माउंट आबू में विश्व शांति के लिए महायज्ञ रचा हुआ ज्ञान का, पता है? कहता नहीं। मैं कहा देखो अब ये जो घी का डब्बा मिला है ना, वो माउंट आबू में जो यज्ञ रचा हुआ है ना, उसमें पहुंचाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो सुन करके ना चुप हुआ, बोला कुछ नहीं। तो कहा ठीक है, अभी आपने टिकट नहीं लिए होंगे। मैं टिकट क्या, उन्होंने दिया है, मैं और ही सेवा करने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर कोई टीटी ऐसा भी होगा जो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, दंड लगा सकता है। मैं कहा जैसे तुमने समझा वैसे वो भी मेरा भाई समझा दूंगी तो समझ जाएंगे, हम तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना, हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना। तो हमारा जैसे तुमको भाव पहुंचा, तुमने मान लिया ना, वैसे दूसरे भी मान जाएंगे, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो ऐसे करते 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 उनको भी पता लगता गया कि ये ज्ञान के आधार से सेवा कर रहे हैं, इनों के पास और कोई ताकत नहीं है स्थूल में, परंतु फिर भी ज्ञान की ताकत है। इंदिरा गांधी तक, नेहरू तक ऐसे चले जाते थे जैसे कि बिल्कुल हमारा वो चाचा लगता है, बातचीत करके घूम-घाम करके लिटरेचर दे के आ जाते थे। सभी हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, वो हैरान होते थे तुम मिलकर क्या आई, कैसे मिली, कैसे तुमको अंदर आने दिया। मैं कहा मेरे को तो हेड ऑफिस की पावर थी, तुम्हारे पास कौन सी पावर है, तुमसे क्यों लोग मिलेंगे, तुम तो साधारण व्यक्ति हो ना। मैं तो माउंट आबू से आई हुई हूँ, हेड क्वार्टर से लिटरेचर लेके आई हूँ, रिकॉर्ड है मेरे को मातेश्वरी का, मैं वो पहुँचाने के लिए गई थी। तो बड़े बड़े काम सहज ही हो जाते थे। हमको भी एक बाबा के कहने पर भी और अपने करने पर भी बल मिलता गया। ऐसा ही लगा जैसे बाबा हमारे साथी है,
हर बात में वो मदद करता है, हर बात में वो रक्षक है हमारा। लोग तो अनेक प्रकार के भावना वाले होते हैं, कोई की वृत्ति खराब, कोई की कैसी, हमारे पीछे पीछे पड़ते थे, लेकिन जो हमारी वो धारणा देखते थे ना, तो समझते ये लोग किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। हम 2 बहनें थी सब, और जमुना के घाट पर रहना। अभी मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे अकेले रह नहीं सकती, मैं सच्ची बात बताती हूँ। ओम शांति। बार बार हम ओम शांति क्यों करते हैं? एक बार हो गई ना ओम शांति, जाएंगे तो भी कहेंगे ओम शांति, आएंगे तो भी बोलेंगे ओम शांति, कुछ भी काम करेंगे कहेंगे अच्छा ओम शांति। अच्छा कोई नाराज़गी भी होंगी ना तो भी कहेंगे अच्छा भाई ओम शांति, पर कहने का ढंग बदल जाएगा, निकलेगा ओम शांति, अच्छा भाई ओम शांति। वो खिंच करके बोला, पर बोला ओम शांति, वो भी ठीक है। ओम शांति का पाठ पक्का हो जाए लाइफ में तो बाकी चाहिए ही क्या। चित्तवृत्ति शांत रहे, परिस्थितियाँ तो आएंगी, उतराव चढ़ाव आएगा, कोई प्यार करेगा, कोई ठुकराएगा भी, कोई आज मान देगा कल अपमान भी करेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? हाँ, हमको क्या चाहिए कि हमारी स्थिति अच्छी रहे। क्यों स्थिति अच्छी रहे? क्योंकि एक सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, ये ऊंचा नशा चढ़ा रहे। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, और हम जगत में क्यों आए हैं ये हमारे बुद्धि में रहे। कौन है और किसके हैं, कहाँ से आए और क्यों जगत में आए हैं, ये 4 बातें हमारे ध्यान में रही। कौन है इसका फट से उत्तर आ जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं चेतन ज्योति आत्मा हूँ। जिस समय हम कहने ज्योति आत्मा, जैसे रबर उतर जाए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे माइक का जरा भान नहीं है, माइक अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा अटेंशन मेरे बोलने पर है और दूसरा भाई बहनों पर है, पर माइक अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हम कर्म भी करें, पर कर्मों से ऐसे न्यारे होके करें, कर्मों में लिप्त होकर के न करें, उसका बान लेकर के न करें। तो बाबा कहते तुम कर्म योगी भी हो, कर्म करते न्यारेपन की स्थिति में रहो। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? तो बुद्धि को दूर 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 भेदो। ऊंचते ऊंच बाप की संतान, जो सबसे ऊंच है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सभी गुणों का सागर है, ऐसे पिता की मैं संतान हूँ। ये नशा चढ़ा रहे। आत्मा हूँ वो ठीक है, वो निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर शरीर में विराजमान चेतन ज्योति आत्मा हूँ। फिर आत्मा को किस बात का निश्चय हुआ कि मैं आत्मा, मेरा पिता कौन? परम पिता परमात्मा। बुद्धि सीधी ऊपर, बीच में कोई और है नहीं जहाँ लटक जाए। फिर परमात्मा की संतान तो ऊंचे तो ऊंचे धाम की रहने वाली, धाम भी ऊंचते ऊंच, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। फिर मुक्ति धाम से आते हैं जगत में। क्यों आते हैं? अपना ऊंचा पाठ बजाने के लिए। ऊंची आत्मा है ना, ऊंचे धाम की रहने वाली, ऊंचे बाप की संतान है, ऊंचे धाम से हम आए हैं ऊंचा पाठ प्ले करने के लिए। तो ये सभी हमारे पाठ के साथी हैं। सदा का साथी कोई नहीं है। सदा का साथी कौन? अभी हम सोचेंगे सदा का साथी कौन? एक। बाकी अलग काल के साथी हैं। कोई 8 साल साथ देगा, कोई 10 साल साथ देगा, चलो कोई बुढ़ापे तक साथ देगा,
परंतु मरने के समय कौन साथ देगा? कौन चलेगा हमारे साथ में? कोई भी नहीं चलेगा। तो हम कोई भी साथी संबंध में अपने बुद्धि को नहीं लटकाते। ये पाठधारी या भिन्न भिन्न पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम भी साखियों के उनका पाठ देखते हैं। तो साखियों के पाठ देखने से क्या होगा कि हमारे में न्यारापन रहेगा, हम किसी में भी लिप्त नहीं रहेंगे। कौन चाहिए तुम? तो मैं आवाज करूं बहन, कौन चाहिए तुमको? नहीं, इसको कौन चाहिए? इसका युगल भाई देखो, पहचानो इसका कौन युगल है? उठ खड़े हो जाओ। वो ढूंढ रही है आपकी युगल आपको। तो मैंने क्या कहा भाई, कौन सी पॉइंट चल रही थी? तो हम ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे, पाठ भी हमारा ऊंचा, पाठ के साथी है। ये 2 घंटे में ये साथी है, मैं इधर हूं, ये इधर है। यहाँ से उठने के बाद पल भर भी एक दो को साथ नहीं दे सकते हैं। बातचीत करके कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, कोई खाने पर बैठ गया, कोई इधर किसी काम में बिजी हो गया। पल पल में पाठ बदलता रहता है। बेहद का ड्रामा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, क्या कर्म कहानी है एक एक की। कोई की हिस्ट्री किसी से नहीं मिलती। इतने मनुष्य, एक माता के पास 7 बच्चे, 7 की अलग अलग कहानी, जीवन कहानी अलग अलग, दुख सुख सब अलग अलग, चोला भी अलग अलग। क्या भगवान का खेल रचा हुआ है। वैरायटी आत्माएं, वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी पाठ, कर्म भोग भी सबका अपना अपना। माँ अच्छी भली है, बच्चा बीमार है, बहुत बीमार है। माँ चाहती बस मैं कुछ भी हो जाए, मैं सहन नहीं कर सकती, मेरा बच्चे का दुख भगवान मेरे को दे दो, पर नहीं मिलता है। उनका हिसाब किताब इनको कैसे मिले? अन्याय कैसे हो? भले वो मांगे तो मांगने से थोड़ी कुछ होता है। कर्म का अपना अपना खाता चुकतू करके ही जाना पड़ता है। जो सुख दुख मेरे नसीब में है कहते हैं ना, तो मेरा नसीब मेरे साथ है। मेरे कोई मेरे नसीब के द्वारा भोगना है, लेके आई हूँ, वो मुझे भोग करके चुकतू करना है। कोई मदद कर सकता है, मुख से सहारा दे सकता है, धन से सहारा दे सकता है, ये भी मेरा होगा हिसाब किताब। तो नहीं होगा तो कोई किसी को साथ देते ही नहीं। और कलयुग में तो है भी ऐसे। मुश्किल से कोई सच्चा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप को साथ देता होगा। बच्चा बड़ा हुआ, बुद्धि गई, शादी की तो और गई बुद्धि, बच्चे पैदा हुए और गए, तो माँ बाप बूढ़े रह जाएंगे, उनका ख्याल भी नहीं करेंगे कि हमको उनकी सेवा करनी है। जमाना ही बदल गया, कलयुग, घोर कलयुग। माँ बाप का भी ध्यान नहीं, स्त्री में मोह पड़ जाता है विकारों के कारण। फिर विकारी संतान पैदा होते थे, उसमें भी मोह पड़ जाता है, उनकी भी सेवा करेंगे। गुलाम बन करके चलते हैं, कुछ भी राइट रंग का पता नहीं लगता। जैसे माया ऐसी कर देती है, बुद्धि को ताला लग जाता है। मनुष्य रांग कर्म करता रहता है, उनको पता ही नहीं लगता ये रांग है। तो बाबा का बच्चा बनने से राइट रंग की पूरी समझ, पूरी शक्ति मिल जाती है रंग राइट को समझ करके फिर चलने की। रंग को एकदम छोड़ दो। हम अपना कितना कीमती जूता होता है बाहर छोड़ के आते हैं, क्यों हाल में नहीं आ सकता, छोड़ के आते हैं ना। तो अगर हमारा कोई ऐसा संस्कार, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको हम अंदर टच न करें, वार वार उस संस्कार को अपना बना करके काम न करें, और साखियों के अपने संस्कारों का ज्ञान रखें। मेरे कौन से संस्कार हैं? मेरे संस्कारों में ये लिखा हुआ है किसी को मैं सुख दूं। अगर मेरे संस्कारों में सुख देने का लिखा हुआ है तो सुख लेने का भी मिलेगा ऑटोमेटिकली। ये कोई लेन देन का हिसाब किताब, जैसा तुम बीज बोएंगे ऐसा फल मिलेगा। अगर तुमने सुख का बीज बोया ना, सब तुमको सुख देंगे। अगर तुम्हारी जुबान में वो मीठापन नहीं है
तुम किसी को ठुकराते हो तो सब तुमको भी ठुकराएंगे, कोई भी तुमको प्यार नहीं करेगा। तो हम यहाँ सीखते हैं एक दो के द्वारा, न ऐसा कर्म करो न मेरे को देख करके कोई दूसरा करे। दूसरों को देख करके कर्म करेंगे तो उनके कर्म खोटे तो मेरा भी खोटा हो जाएगा। कर्म हमेशा साथी है ना, एक क्षण भी हम कर्म बिगड़ नहीं रह सकते। कर्म इंद्री साथ लगी हुई है। मैं बोलने में क्या रह सकती हूँ? जब तक जीवन में हूँ तो बोलूँगी। आंखें खुली हुई है, 24 घंटा बंद करके तो नहीं चलूँगी ना सूरदास हो करके। कोई को कहो तो सही, चल करके दिखाए तो सही, एक दिन भी खोल करके देखेगा क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच गया हूँ। बंद करके चल नेचुरल नहीं है ना। तो कर्म इंद्रियों का साथ लिया है कर्म इंद्रियों से काम करने के लिए। पर कैसा काम लेना चाहिए? अच्छा काम, श्रेष्ठ काम, सुख देने का काम। सुख दो और सुख लो, न दुख दो और न दुख लो। कोई देवे न फेंक दो बाहर, मन से निकाल दो। दिया तो क्या हुआ, तुमने ग्रहण किया क्या? कोई ने गाली दी, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो, 4 गालियां दी मेरे को। पर मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरे को तो कुछ लगी नहीं, न इधर लगी न उधर लगी। वाइट कपड़ा जैसे परा है वैसे परा है। उसने बोलने वाले ने बोला, इधर कान से सुना, उस कान से निकल के खत्म। तो चित्त सदा शांत रहेगा। बोलने वाले को तो बोलने का स्वभाव होगा, बोलेगा। उसके पीछे मैं अपनी स्थिति को क्यों खराब करूं? स्थिति सदा अचल रहे, अडोल रहे। सुनते हुए भी न सुने, सुनते हुए भी धारण न करें। जीवन को एक रस रखें, एक एक याद में रखें, तो समझो हमने संसार में आके कुछ काम किया। और नहीं तो अपने आप को तो बचाया, और नहीं तो अपने जीने की कला तो मैं सीखी कि संसार में कैसे जीना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ रहना चाहिए, कैसे एक दो में सुख का बीज डालते ही रहें, दुख का बीज डाले ही नहीं। क्योंकि जो दुख देता है उसको दुख मिलता ही है। हिसाब किताब ही ऐसा बना हुआ है, जो बीज डालेंगे फल वैसा ही मिलेगा। घर वाले भी सब देखते हैं, पड़ोस वाले भी देखते हैं, इसने क्या किया क्या किया क्या किया, सब देखते हैं। एक पड़ोसी थी, दूसरे पड़ोसी, 2 पड़ोसियाँ, बीच में दीवार थी। आए दिन उसके घर में लड़ाई लगती थी, आए दिन। तो वो उस कमरे, दीवार है, आवाज़ सब आता है, उनकी बुद्धि वहाँ करेक्शन देती रहती है। बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए, सास को ऐसे नहीं कहना चाहिए, फलाने को नहीं करना, ये रंग किया उसने, रंग लड़ाई उधर और करेक्शन सारी इधर हो रही है। और वो कह भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है। पर फालतू सुनने का जो पर गया है ना, तो सुनेंगे तो क्या बहू ने बोला, क्या सास ने बोला, फिर उनके पीछे करेक्शन। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक तरफ जो लड़ाई झगड़ा चलता था ना, वो ज्ञान में आ गए, तो घर हो गए शांत। उधर लड़ाई झगड़ा पहुंचता ही नहीं है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बोला आवाज़ ही नहीं आते है। आवाज़ मैंने सुना तो था, सत्संग में जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी समझा कि सत्संग में जाते इतनी चेंज आएंगी। कहती आवाज़ ही नहीं। वो बार बार कान देवे, आज देखो कुछ बहू ने कहा, आज देखो बेटी ने कहा, फलाने का, कोई नहीं। आकर जाकर के प्यार से प्रेम से सारी बात पूछी कि ये परिवर्तन आप में कैसे आया, आप कहाँ जाती हो, हमको सच सच बताओ। आप जहाँ जाते हो हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। ऐसा कौन सा स्थान निकला है जहाँ ऐसी लाइफ बनती है? आपकी तो लाइफ ही बदल गई। रोज़ लड़ाई, रोज़ लड़ाई, लड़ते तुम थे, करेक्शन हमारे पास चलती थी, फालतू हमारा चिंतन चलता था। अभी तुम छूट गए तो हम भी छूट गए, इसलिए हम उस रास्ते पर जाने चाहते हैं। तो बताए भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती हूँ। तो बोला हम जा सकते? हाँ, क्यों नहीं जा सकते हैं। वहाँ गई, 7 दिन का कोर्स किया, तो उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो छोटी छोटी बातों फीलिंग में आती है ना, वो छोटी छोटी बातें जो फीलिंग में आती थी तो दुख महसूस होता था,
वो फीलिंग से मुक्त हो गए। हम कहते हैं ये ज्ञान ऐसा है, लगाव मुक्त, तनाव मुक्त। लगाव भी ना चाहिए किसी से, वो भी बहुत दुख का कारण है, और तनाव भी नहीं चाहिए। तनाव से भी सब दुखी होते हैं। परिवार में चल नहीं सकते हैं, बेटी नहीं चल सकती है माँ के साथ, बहू नहीं चल सकती है सास के साथ, तो तनाव भी बहुत दुख देता है। खिंचाता अंदर नींद फिट जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ज्ञान योग हमारी बुद्धि को बड़ा आराम देता है, बिल्कुल आराम दे देते हैं। किसी ने कह दिया तो क्या हुआ, लगा? हम अपने आप से पूछते नहीं लगा, छोड़ो, उसकी बात उनके कान तक ही रहे। हम उसके बात का चिंतन ही क्यों करें? जब मेरे को कोई बात लगती नहीं है, मेरे उसके ऊपर आई नहीं है, तो मैं उसके बात को अपना अंदर बनाती क्यों? फेंक दो। प्रैक्टिस करते गए, आगे तो फिर भी थोड़ा बहुत होता था, अभी उनसे भी मुक्त। लोगों ने तो बहुत गंदी 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 गालियाँ दी, तो उनका तो असर होता नहीं था, क्योंकि हमको अंदर में नाश था, तो हम कौन और कैसे बने हैं। गाली देने वाले समझते नहीं, इसलिए गाली देते हैं, इसलिए उनका भी दोष नहीं मानते थे। फिर धीरे धीरे करके जब हम दैवी परिवार के बीच में आए, तो आज तो सब अच्छे आपस में मिल रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है मन मोटा, जो तुमने कुछ कहा मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कुछ किया तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमको वो बुरा लगा, इसलिए थोड़ा मन मोटाव के कारण थोड़ी अशांति, मनोचित्त थोड़ा अशांत। पर ज्ञान कहता है कि इसने किया वो इनके साथ, मैं उनका चिंतन क्यों करूं? बाबा ने जो काम दिया स्व चिंतन करो, मैं वो करूं ना, वो फालतू टाइम में उनमें क्यों लगाऊं? तो स्व चिंतन, आत्मचिंतन, ये है उन्नति की सीढ़ी। पर चिंतन पतन की जड़। पर के चिंतन को छोड़ दो सदा के लिए, स्व का चिंतन धारण करो। स्व चिंतन करते 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 हम उन्नति को पाएंगे। चित्त भी शांत होगा, शांति में शक्ति आ जाएंगी, और जीवन हीरे तुल्य, कौड़ी तुल्य के बदले हीरे तुल्य। तो जीवन कैसी चाहिए? सुख में चाहिए, शांति में चाहिए। तो उसके लिए हम अपने में शांति की शक्ति भरें, अशांति वाले संकल्प को जीरो लगा दे, पास्ट वाले बात को तो जीरो लगा दो, जो पास्ट हुआ सो हुआ। पास्ट का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, पास्ट इज पास्ट। जो काम करना है वो अच्छा करना है, जो बीत जाए उसको फुल स्टॉप लगाओ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, तो हमारी आत्मा की बहुत अच्छी उन्नति हो जाएगी। ओम शांति। अभी 8 में 5-7 मिनट पड़ा है। अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।